जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुख़ातिब है। मैं अभी यहाँ पे टोरंटो में हूँ। टोरंटो में क्योंकि फरवरी है और फरवरी सबसे ज़्यादा वर्स्ट मौसम या मंथ है कि जिसमें बड़ी हैवी स्नो पड़ती है। अगरचा ये दिसंबर में भी हो सकती है, जनवरी जनवरी में भी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मुशाहदा है, जो पुराने यहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी यूँ ही कहते हैं कि जो फरवरी का मंथ है, वो टोरंटो के एरिये में सबसे वर्स्ट मंथ है। अगर कैलगरी को देखूँ, मॉन्ट्रियल को देखूँ और एडमंटन को, वैंकूवर को, फोर्ट मैकमरी को और कई सारे ऐसे जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो मौसम है, विंटर है, स्नो के स्टॉर्म है, जिस तरह ये इतने बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं स्नो के, तो ये वहाँ पे काफ़ी अर्सा तक रहते हैं। लेकिन टोरंटो के एरिये में कंपैरेटिवली मौसम ज़्यादा फ्रेंडली होता है। अगरचा जो वैंकूवर सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया का, वो मौसम, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो इससे भी ज़्यादा फ्रेंडली है। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग वहाँ वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश के बाद मौसम खुल जाता है। मौसम खुलने के बाद उन्हें हर तरफ हरियाली, हरियाली नज़र आती है। तो ऐसा ही मौसम होता है जैसे असम में हो, भूटान में हो, जैसे वहाँ पे इंडियन पंजाब में हो या लाहौर में हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में हो, ढाका में हो, ऐसा मौसम वहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए लोग ज़्यादा सिरी में, वैंकूवर में, वहाँ पे भी रहना पसंद करते हैं। तो जो कनाडा है, कनाडा की बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। खूबसूरत इस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आए थे, ब्रिटिशर्स इनिशियली आए थे या फ्रेंच आए थे, जर्मन आए थे, वो लोग कंपैरेटिवली काइंड थे। अगर यूएस को देखें, यूएस की हिस्ट्री के पीछे उनकी जो बैकग्राउंड है, वहाँ पे वायलेंस है। उन्हें जो ब्लैक अफ्रीकन को इन्स्लेव करने के हवाले से जो उनकी बदतरीन तारीख है, वो उनके, मैं समझता हूँ कि उनके माथे पे कलंक का टीका है और वो उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिकन हिस्ट्री, क्योंकि जंगो-जदल से और खून अशाम है, उनके हाथ ज़ुल्म-ओ-सितम से रंगे हुए हैं। आज भी वहाँ पे आपको व्हाइट सुप्रीमेसी या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के कम्युनिटी के लोग या इस मेंटालिटी के लोग आपको वहाँ पे सफिशिएंटली नज़र आते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो कनाडा है, ये क्योंकि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, हर तरह के लोग वहाँ पे यहाँ पे हैं और ये ज़्यादा फ्रेंडली है। लोगों को, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को ये एक्सेप्ट भी करते हैं, उन्हें अकोमोडेट भी करते हैं और उन्हें लीगल राइट्स भी अवार्ड करते हैं। तो गोया जो अ, कनाडा है, इसकी मैं इस एतबार से इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि इसकी जो हिस्ट्री है, वो ना सिर्फ पीस कीपिंग के हवाले से इनकी जो फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं, उनको एप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि इनकी फ़रा-दिली के एतबार से, लोगों को समोने के एतबार से और इनको पॉलिटिकल असाइलम अवार्ड करने के हवाले से इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बहरहाल मैं एप्रिशिएट करता हूँ। अगली बात ये है कि ये जो हम क्योंकि कनाडियन हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कनाडियन हिस्ट्री इसलिए भी शानदार है कि ये ब्रिटिशर्स ने इनके सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। आज भी जो यूके की क्वीन है, उसको ये लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं, ऑनर करते हैं। वो चाहे जुडिशियल सिस्टम में इनका क्वीन बेंच हो, जो फेडरल गवर्नमेंट का जो आखिरी अपील है, वो क्वीन बेंच के पास जाती है। वो चाहे फैमिली का कोई सिस्टम हो, इमिग्रेशन की कोई अपील हो, तो वहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाए तो अमूमन वो जो पनिशमेंट है वो प्रैक्टिसाइज़ हो जाती है, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ का जो सिस्टम है, इसमें कोई शक को नहीं है, वो खूबसूरत भी है, लेकिन यूके की क्योंकि उस एतबार से वर्थ नहीं रही, वो पॉलिटिकली भी और अस्करी एतबार से, जंगी एतबार से भी उस तरह की ताकत नहीं रही जो आज से 100 साल पहले थी। इसीलिए ट्रंप को ये कहने की ज़रूरत हुई कि वो कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाना चाहता है। वरना यूएस को हमेशा यूके के हवाले से एक थ्रेट रहा है और कनाडा कनाडा को हमेशा यूके ने हर सतह पे सपोर्ट किया। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पॉलिटिकल सिस्टम देखें, इनका गवर्नमेंट देखें, इवन इनकी एजुकेशन, हेल्थ के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, हर एतबार से देखें, इवन लैंग्वेज भी हमने यूके से ही बोरो की।
तो उसकी हमेशा बड़ी एक खूबसूरत सपोर्ट कनाडा को रही है। और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग कि जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई किया, उसकी एक एम्पायर थी, वो इंडिया, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, इन इलाकों में क्योंकि उनका एक ऑक्यूपेशन था, उन्होंने हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम दिया और वो शायद हमें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे। मैं ख़ैर उसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैं गुलामी की हर शक्ल से मैं नफ़रत करता हूँ, तो इसलिए वो भी एक गुलामी की शक्ल थी, मैं उसको कबूल नहीं करता। लेकिन बहरहाल हम तारीख़ से इनकार तो नहीं कर सकते। ऐसी एक चीज़ थी कि उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का एस्टेब्लिश की थी, फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल से वहाँ पे ऑक्यूपेशन एस्टेब्लिश किया। उसका भी एक बेनिफिट हमें यहाँ पे होता है कि वही सिस्टम क्योंकि हमें यहाँ कनाडा में भी नज़र आता है क्योंकि कनाडा भी किसी दौर में यूके की कॉलोनी थी। तो इसलिए हम जैसे लोग या मेरे जैसे लोग जो वहाँ से मूव होके आते हैं, वो इस सिस्टम में ईज़िली सेटल भी हो जाते हैं। तो गोया ये इन्फॉर्मेशन थी जो कैनेडियन हिस्ट्री के हवाले से आज आपके साथ शेयर करना मकसूद था। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।